सो हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज निखिल सर बैक पे एंड द वीडियो लेक्चर। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका एक्सरसाइज 23 भी पूरा करवा देंगे कंप्लीट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज अ लाइन पैरेलल टू द। अब कह रहा है x इज इक्वल टू अगर 1 है तो ये किस लाइन के पैरेलल होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अब आपसे क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो किस लाइन के पैरेलल होगा। तो जाहिर सी बात है ये इस लाइन के पैरेलल होगा ना, ऐसे चलेगा। तो ये है आपका x एक्सिस और ये आपका क्या है, y एक्सिस। यानी कि y पर नहीं जा रहा है, ये क्या कर रहा है सर, x एक्सिस पर 1 तक चला है, तो इसे बोलते हैं पैरेलल। यानी किसके पैरेलल चलेगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे y एक्सिस। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या आ रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1 इज अ लाइन पैरेलल टू द, किस एक्सिस के पैरेलल है। अब कह रहा है y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू अगर 1 यहाँ पर है तो ये किस लाइन के पैरेलल चलेगा, तो ये चलेगा x एक्सिस के पैरेलल। फिर कह रहा था इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर मैंने बनाया था 23A, उसमें भी बताया था, और जो इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। फोर्थ एंड लास्ट द ग्राफ ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 इज लाइन पैरेलल टू द। अब ये देखो 2x इज इक्वल टू 1, इसको जब सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल्स टू 1/2, तो ये कहीं यहाँ पर आएगा, तो ये किसके पैरेलल हो जाएगा, तो ये पैरेलल हो जाएगा y एक्सिस पे। यानी कि आप ध्यान समझिएगा, अभी सेकंड वाले क्वेश्चन में हम सॉल्व करके आपको बताएंगे, इसलिए मैंने दोनों एक साथ आपको करवाया है। समझिए क्या है कि x इज इक्वल्स टू 1/2, या फिर अगर x एक्सिस पर चल रहा है तो y के पैरेलल कैसे है, y एक्सिस पर चल रहा है तो x के पैरेलल कैसे। ध्यान समझिए, इसको आप एज अ ट्रिक भी समझ सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। इसको कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अब कह रहा है बताइए x इज इक्वल टू 4, तो अब बताइए ये तो होता है 0 0, y पर कुछ नहीं चला, x पर कितना चला है 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा ये x इज इक्वल्स टू 4। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन दे दे कि x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल टू 3 4 5, कुछ भी किस लाइन के पैरेलल होगा, तो आप ग्राफ इस तरीके से प्लॉट करेंगे और बता देंगे कि देखो भैया ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। सारी बात समझ में। यानी कि क्या हो रहा है, x इज इक्वल्स टू 4। जैसे मैंने आपको पहले वाले ग्राफ में बताया था कि क्या हो रहा था भाई, कि अगर आप फोर्थ यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाले मकान में रहते हो तो इसके ऊपर जो भी छत वत है सब आपका ही है ना। तो अब क्या हो रहा है कि आप किसके पैरेलल चल रहे हो, तो y एक्सिस के पैरेलल चल रहे हो। तो जहाँ पर भी क्वेश्चन में दे दे x और x की कुछ वैल्यू दिया है और आपसे बोला है किसके पैरेलल चलेगा, तो आप बताएंगे y एक्सिस के पैरेलल। y दिया है तो आप क्या बोलेंगे, अगर मान लीजिए आपको y दिया 1 2 3 4 5 कुछ भी ऐसे करके, तो वो किसके पैरेलल चलेगा, तो x के पैरेलल चलेगा। यानी कुल मिला जुला करके इसको बोलते हैं वर्टिकल और हॉरिजेंटल। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, केवल अगर x का वैल्यू दिया हो, y का पूछ रहा हो तो वो y के पैरेलल चलेगा, अगर केवल y दिया हो तो वो x के पैरेलल चलेगा। समझिएगा। सेम इसी तरीके से x इज इक्वल्स टू -3, x एक्सिस पर कितना चल रहा है, -3 चल रहा है, तो ये भी किसके पैरेलल होगा, क्योंकि ये x दिया है तो ये भी आपका y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। ये भी किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। y इज इक्वल टू 5 दिया, यानी x एक्सिस पर कुछ नहीं चल रहा है, y एक्सिस पर चल रहा है कितना 5। अब मैंने बोला y दिया तो किसके पैरेलल होगा, x के पैरेलल होगा। यानी ये इस तरीके से चलेगा तो किसके पैरेलल हो जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। समझिएगा ये चीज़। ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, तो इस तरीके से हम करेंगे सॉल्व। यानी x दिया है तो y पर चलेगा, x दिया है तो y पर चलेगा, y दिया है तो x पर। अब y इज इक्वल्स टू -1, तो y इज इक्वल्स टू -1 यहाँ चलेगा। अब इसको जब प्लॉट करना होगा तो किस तरीके से प्लॉट करोगे, इस तरीके से ही इसको प्लॉट करोगे ना। यहाँ से देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सॉरी माफ़ करेगा, y इज इक्वल्स टू -1 है, y इज इक्वल्स टू -1 है, तो ये किसके x के पैरेलल चल रहा है। हाँ, ये किसके पैरेलल चलेगा, x के पैरेलल चलेगा। अब मैं एक सिंपल सा तरीका आपको और बता रहा हूँ, अगर उससे नहीं समझ आया तो। मान लेते हैं दिया x का वैल्यू 4, y का वैल्यू आपको नहीं पता है, तो अगर मान लेते हैं y की वैल्यू रहेगी 0 तो x क्या यहीं तक चलेगा। मान लेते हैं कि अगर y की वैल्यू दे दिया 1, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझिएगा। अगर y की वैल्यू 1 है तो पूछेगा कि ये बताओ भैया x कहाँ तक चलेगा, तो y की वैल्यू 1 तो x कहाँ तक चलेगा, यहीं तक चलेगा। अब क्या हो, क्योंकि x की वैल्यू 4 कांस्टेंट है, मान लेते हैं y की वैल्यू 2 है तो x कहाँ तक चल करके जाएगा, तो यहाँ तक आएगा, रहेगा 4 के ही पैरेलल। 3 चल रहा है तो कहाँ तक रहेगा, तो यहाँ पर आकर के ये मिलेगा, तो 4 के ही पैरेलल है ना।
4 दिया है तो यहाँ होगा 5 दिया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको x की वैल्यू 4 दी हुई है, इसका मतलब है कि y की वैल्यू कुछ भी हो किसके पैरेलल चलेगा, y के पैरेलल चलेगा। y की वैल्यू अगर आपको 5 दिया है तो कैसे पता करेंगे, y का वैल्यू 5 रहेगा, ना तो 6 होगा और ना ही 4 होगा। तो अगर मान लेते हैं x की वैल्यू हमारी 1 है तो ये कहाँ पर आकर के मिलेगा, इस तरीके से यहाँ पर आके मिलेगा। 2 दिया है तो ये यहाँ आकर के मिलेगा, 3 दिया तो यहाँ करके मिलेगा, 4 दिया तो यहाँ करके मिलेगा, 5 दिया तो यानी किसके पैरेलल चल रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है। यानी कि इस तरीके से हम करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये जो दोनों मैंने तरीके बताए हैं, दोनों तरीके को आप याद कर सकते हो। या तो ये जो सेकंड वाला मैंने बताया वो भी, या फिर फर्स्ट में मैंने बोला अगर x की वैल्यू दिया हो तो वो y के पैरेलल चलेगा, y की वैल्यू दिया हो तो x के पैरेलल चलेगा। इस तरीके से हम ग्राफ करेंगे प्लॉट। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कंप्लीट द टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर ईच इक्वेशन एंड ड्रॉ ईच लाइन ऑन अ सेपरेट कोऑर्डिनेट ग्रिड, यानी अलग अलग बनाना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स। अब ये क्या दिया है भाई, ये कौन सा नया खेल आ गया समझो। अब कह रहा है अगर x की वैल्यू -3 यानी x की वैल्यू -3 रखी जाए तो y की वैल्यू 8, ये कैसे आया। x की वैल्यू अगर चलो मान लेते हैं -3 है तो इसको जब सॉल्व करेंगे y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स है -3, तो y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 + 3 कितना आ गया 8। इस तरीके से सॉल्व किया गया। अब मान लेते हैं कि x की वैल्यू क्या दे दी है -2, x की वैल्यू अगर यहाँ पर आ गया -2 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 + 2 और ये हो जाएगा आपका 7। यानी x पर अगर -2 तो y पर वैल्यू कितना आएगा 7 आएगा। x पर अगर हम रख देते हैं -1, x पर अगर हम रख दे रहे हैं -1 तो y पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y पर वैल्यू आ जाएगी 6। तो आप ये करके दिखाइएगा उन लोग को इजीली, ठीक। अब अगर x की वैल्यू 0 है, मान लेते हैं कि हमारे x की वैल्यू क्या रख दी गई है, x की वैल्यू है 0 तो ये हो जाएगा 5 - 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर रख दिया जा रहा है 1, x की वैल्यू 1 रखा जाए तो 5 - 1 तो ये कितना आ जाएगा सर आपका, ये 4 आ जाएगा, यानी यहाँ आ गया 4। अगर इसकी 2 रखा जाए तो 3 आ जाएगा। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो x एक्सिस पर -3, x एक्सिस पर -3 तो y एक्सिस पर कितना आ जाएगा 8, यानी कि ये ग्राफ यहाँ पर इस तरीके से प्लॉट होगा। x एक्सिस पर -3 है तो y एक्सिस पर कितना है सर 8 आ रहा है। चलो ठीक है, ये ग्राफ तो हो गया प्लॉट। x एक्सिस पर -2, x एक्सिस पर -2 तो y एक्सिस पर क्या आ रहा है 7, तो ये आ रहा है यहाँ पर ये 7, ठीक। तो इसको इस तरीके से प्लॉट कर लीजिए, ग्राफ इस तरीके से बना लीजिए। चलो ये भी ठीक है। x एक्सिस पर -1 तो y एक्सिस पर 6, x एक्सिस पर -1 तो y एक्सिस पर 6, तो ये ग्राफ यहाँ पर आपका इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा। चलो भैया ये अगर -1 आ गया तो ये 6 आ जाएगा। अब कह रहा है x एक्सिस पर 0 तो y एक्सिस 0 मतलब बीच में, y एक्सिस पर क्या आएगा 5, यानी ये ग्राफ कहीं यहाँ प्लॉट होगा। तो ये इस तरीके से हो गया। फिर कह रहा है x एक्सिस पर 1 तो y एक्सिस पर 4, x एक्सिस पर 1 तो y एक्सिस पर 4, यानी ये ग्राफ कहाँ पर प्लॉट होगा, इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा। अब कह रहा है x एक्सिस पर 2 तो y एक्सिस पर 3, x एक्सिस पर 2 तो y एक्सिस पर कितना आ जाएगा 3, यानी ये ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा। यानी आप देख रहे हो इस तरीके से ही आपको सॉल्व करना है ग्राफ बना करके। तो कंप्लीट द टेबल, तो टेबल को आपने कंप्लीट कर लिया वैल्यू रख करके। ये मैंने इरेज कर करके किया, बट आप करके रखिएगा, है ना। वैल्यूज फॉर ईच इक्वेशन एंड ड्रॉ ईच लाइन ऑन अ सेपरेट कोऑर्डिनेट ग्रिड। तो देखिए इस तरीके से हमने ड्रॉ किया है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। आप चाहें तो इसको इस तरीके से मिला भी सकते हैं, ऐसे करके आप इसको चाहें तो मिला सकते हैं, है ना। क्या बन रहा है कि स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है ना। आप जब इसको मतलब उस पर ग्राफ पेपर पर करेंगे तो एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ये लाइन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आगे बहुत काम देने वाला है आपको। चलो देखो, अब x + 2y = -4, ये इक्वेशन दे दिया कि y = -1/2 x - 2, ये x है सर, ये x है, x - 2। इसको मल्टीप्लाई मत समझिएगा आप लोग, मैं बना दूँ एक बार अच्छे से। ये है आपका x - 2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर x की वैल्यू रखते हैं -6 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब चलो x की वैल्यू हम रख के देखते हैं -4, तो ये पहले इक्वेशन में यहाँ पर लिख लेता हूँ। इक्वेशन में यहाँ पर लिखता हूँ, क्या दिया है y = पहले इक्वेशन लिख लो, y = -1/2। x की जगह पर मुझे रखना है -4 तो मैंने रख लिया -4 और -2 कर दिया, तो 2 से ये उड़ गया। तो क्या बचा आपके पास में y = माइनस और ये यहाँ पर बचा माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो ये आ जाएगा 2 - 2 यानी कि 0। तो जब हम y की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू -4 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ मैं इसको डिफरेंट मार्कर से कर रहा हूँ ताकि आप आराम से समझ पाएँ। -4 जब हमने वैल्यू रखा तो क्या हो गया 1/2 × -4, तो 2 1 = 2 2 = तो ये -2 हो गया, तो -1 × -2 +2 -2 आ गया 0।
अब अगर मान लीजिए हम x की वैल्यू रखते हैं 0 तो y इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू एक्स की वैल्यू 0 -2, तो ये हो गया आपका 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर आया भी है वैल्यू। x की वैल्यू अगर हम रखते हैं 4, अब चलो हम x की वैल्यू रख लेते हैं 4, तो y इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू +4 -2, तो ये गया आ गया 2, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस इंटू प्लस माइनस, तो -2 यानी कि -4, तो ये कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। अब x की वैल्यू अगर हम रखते हैं 6, x की वैल्यू हम क्या रखें 6, तो y इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू +6 रखना, तो यहाँ 6 रख करके -2 कर दीजिए, ये आ गया 3 टाइम्स, तो y इज इक्वल्स टू -3 -2, तो y की वैल्यू आ गई -5, यानी यहाँ पर वैल्यू आ गया -5। तो इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना होगा। ग्राफ पेपर के बगल में जो होता है ना, देखो ये आपका ग्राफ पेपर, ठीक, तो एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरीके से मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से जो आपका ग्राफ पेपर है, यहाँ पर आपको प्लॉट करना है ग्राफ्स को, और यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जो भी दिया है इसको सॉल्व करना है। तो कॉपी पर मैं इसलिए नहीं सॉल्व करा क्योंकि काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं सर कॉपी भी मत करवाइए, बोर्ड पे करवाइए, इसलिए मैं बोर्ड पर करवा रहा हूँ। तो ध्यान समझिएगा, ये होता है ग्राफ पेपर और ये क्या होता है आपका सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। इसको कर लेंगे तो अब चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो x की वैल्यू -6, अगर हम x एक्सिस पर चलते हैं -6, x एक्सिस पर -6, तो y की वैल्यू आती है 1, यानी ये ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, कुछ इस तरीके से प्लॉट हो गया ये यहाँ पर। अब क्या करा, x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -4, तो y की वैल्यू 0, यानी कि ये यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगा, तो 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू यहाँ आ जा रही है -2, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर प्लॉट होगा। x की वैल्यू +4, x की वैल्यू +4 तो y की वैल्यू -4, यानी कि यहाँ पर, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा, +4 और -4 वाला। चलो ठीक है, ये यहाँ पर आकर के मिल गया। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -5, x की वैल्यू अगर 6 आ रही है तो y की वैल्यू -5, यानी कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका प्लॉट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ये यहाँ पर आज के मिल जाएगा। तो जब आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करना चाहोगे तो देखो इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा, फिर इधर चला जाएगा। तो ग्राफ पेपर प्लॉट करेंगे तो फिर से आपके एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने सबको कर दिया प्लॉट, जैसे -4 यानी x एक्सिस पर -4 चलेंगे, y एक्सिस पर 0, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके से ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो कुल मिला जुला करके ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट था, जो कि हमने कर दिया सॉल्व। इसके 2 पार्ट और हैं, उन दोनों पार्ट्स को भी हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में टेबल खुद से बनाना है। फिलहाल इसको इरेज करके 3rd 4th बताते हैं, फिर 4th वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो आइए फिर इसका 3rd एंड 4th पार्ट कर लेते हैं। 3rd में क्या रहा है आपसे, 5y - 3x इज इक्वल्स टू 15 इक्वेशन दिया इसको सॉल्व करने के लिए। फिर दिया 3/5x + 3। अब क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा दे दिया तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, y इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू एक्स। तो पहले इक्वेशन लिख लो, y इज इक्वल्स टू 3/5। x की वैल्यू क्या है, -15 तो -6 है, चलो जो दिया उसको नहीं करते। -10 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर कर लो -10 + 3, काट पीट लीजिए तो -2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × -2 + 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 × -2 6, तो -6 + 3 कितना आ जाएगा, -3, तो ये वैल्यू आ जाएगा -3। अब मान लेते हैं हम y इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू एक्स की वैल्यू अगर हम रख लेते हैं -5 + 3, तो 5 से -5 गया तो ये कितना आ जाएगा, -3, क्योंकि -1 × 3 करेंगे तो -3 + 3 कितना हो जाएगा, 0, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0। एक्स का वैल्यू अगर हम रख लेते हैं 0, कहाँ गया, अगर मान लीजिए x का वैल्यू हम रख लेते हैं 0, तो y इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू 0 प्लस क्या है सर आपका 3 है, तो ये वाला 0 इसको कर देगा 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी आप यहाँ लिख लोगे 3। अब क्या है सर, अब मान लेते हैं कि आपका x का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पर आप लिख लो y इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू +5 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 गया तो 3 + 3 आपका 6 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगा 6। देखना यहाँ पर जब -5 था तो 0 इसलिए आया था क्योंकि 5 से 5 गया तो ये हो गया -1 आपका, तो -1 × 3 -3 + 3 0, बट यहाँ पर प्लस में है इसलिए वैल्यू 6 आ गया। अब अगर हम रख देते हैं y इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू एक्स की वैल्यू अगर हम रखते हैं 10 + 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो कट पिट गया 2 टाइम्स, तो 3 × 2 = 6, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर वैल्यू आ गया 9। अभी ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसको इरेज करके फिलहाल ये निकालना मैंने आपको बता दिया। अब क्या करना है, आइए इसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ एक भी वैल्यू नहीं दिया है। इक्वेशन जो लास्ट में है वो आपका y इज इक्वल्स टू -2/3। एक्स की वैल्यू कितनी पहले रखें हम, चलो -9 रख लेते हैं +4,
तो इससे ये चला गया 3 टाइम्स में, तो -2 इंटू -3, तो ये हो जाएगा +6 और 6 + 4 कितना हो जाएगा 10। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको पता होगा कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये आपको पता होगा। तो -2 इंटू -3 क्या हो जाएगा, तो +6 +6 + 4 10, यानी कि ये वैल्यू आएगा 10। अगर हम रखते हैं y का x का वैल्यू -6, तो -2/3 इंटू -6 रखेंगे +4, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 3 2 टाइम्स गया 6, तो 2 2 ज़ा 4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, +4 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया वैल्यू 8। अब वैल्यू अगर -3 रखा जाए तो y = -3 इंटू यहाँ पर कितना रखा जा रहा है, -3 रखा जा रहा है +4, ये कितना आ जाएगा, तो -3 से -3 गया, यहाँ पर आ जाएगा -1, तो -2 इंटू -1 +2 +4 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए 3 3 बढ़ाया जा रहा है और यहाँ पर वैल्यू 2 2 में डिफरेंस आ रहा है, तो ये 0, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका -2 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से सॉल्व होगा। नहीं तो चलो लास्ट वाला करके देख लेते हैं। y = -2/3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना रखना है हमें, 9 रख देना है, +4, देखते हैं वैल्यू क्या आएगा। इससे ये चला गया तो कितना हो गया -2, कितना हो गया -2 इंटू 1 -2 +4 कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, यहाँ पर हमने रखा पहले 9, यहाँ पर हमने 9 रखा, +9 रखा, ठीक है, तो +9 रखा तो ये वैल्यू कितना आ गया -2 इंटू 3, क्योंकि 3 3 = 9, तो -2 इंटू 3 कितना हो गया -6 +4 कितना आ गया -2। तो इस तरीके से हम कर लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए फिर यहाँ पर जब हमें वैल्यू पता चल गया तो ग्राफ प्लॉट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए फिर ये जो मैंने इक्वेशन किया है इसको सॉल्व किया है, देखिए इस तरीके से सॉल्व करते हैं, आप इतना जान लो। इसको करते हैं इरेज, उसके बाद फिर ग्राफ प्लॉट करके आपको ये पूरा क्वेश्चन हम खत्म करेंगे। तो आइए अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सर, यहाँ पर x की वैल्यू -15, अरे बाप रे, x की वैल्यू -15, यानी कि कहीं पर चलो मान लेते हैं इसको -15 यहाँ पर आता है, मान लेते हैं कि x की वैल्यू -15 यहाँ पर आता है, तो y की वैल्यू -6, यानी x की वैल्यू -15 तो y की वैल्यू -6, यानी ये ग्राफ कहीं इस तरीके से प्लॉट होगा, है ना, ये ग्राफ कहीं इस तरीके से प्लॉट होगा। ठीक, चलो अब कह रहा है y की वैल्यू, x की वैल्यू -10 तो y की वैल्यू -3, x की वैल्यू -10 तो y की वैल्यू -3, तो x की वैल्यू -10 y की वैल्यू -3, तो ये ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा ऐसे। चलो ठीक है, ये यहाँ पर मिला, ये यहाँ पर मिला। x की वैल्यू -5 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू अगर -5 है तो y की वैल्यू 0 है, चलो ये भी ठीक है, यानी यहाँ पर मिल रहा है। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू +3 है, यानी कि चलो यहाँ पर है। x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू अगर 5 है तो y की वैल्यू कितनी है 6 है, यानी ये ग्राफ कहीं इस तरीके से प्लॉट होगा, इस तरीके से यहाँ पर आकर के मिलेगा। ठीक, x की वैल्यू अगर 10 है तो y की वैल्यू 9, x की वैल्यू यहाँ पर 10 तो माफ़ करिएगा, x की वैल्यू यहाँ पर 9 तो y की वैल्यू 10, यानी कि ये ग्राफ कहीं इस तरीके से आकर के मिलेगा ऐसे, है ना। तो अब क्या हो रहा है, फिर से जब आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये आपका क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, मतलब बनाएंगे जब आप उस पर ग्राफ पर तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से प्लॉट हो जाएगा, है ना, क्योंकि अभी क्या है मेज़र तो किया नहीं हमने, है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो ग्राफ पेपर का विशेष तौर पर यूज़ करिएगा। अब यहाँ पर क्या है, x और y, यहाँ पर x की वैल्यू अगर -9 है तो y की वैल्यू 10, x की वैल्यू अगर -9 है तो y की वैल्यू +10 है, यानी ये ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा, ये -9 और ये आपका +10। x की वैल्यू -6 है तो y की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू -6 है तो y की वैल्यू 8 है, यानी कि ये ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा, ये -6 तो ये आपका +8, यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, तो यहाँ से ये इस तरीके से जाएगा, तो ये यहाँ पर मिल गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर मिल रहा है x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू -3 y की वैल्यू +6, यानी ये ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, -3 और ये आपका +6। अब क्या कह रहा है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, इस तरीके से। अब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2, यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ आकर के आपका मिलेगा यहाँ पर। अब कह रहा है x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 9 तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 9 तो y की वैल्यू इस तरीके से आकर के कहाँ पर मिल रही है, -2 पर मिल रही है। माफ़ करिएगा, -2 की बात कर रहा है ये। x की वैल्यू 9 तो y की वैल्यू -2, यानी कि यहाँ पर आकर के इस तरीके से -2 नीचे होगा ना, तो यहाँ पर आकर के इस तरीके से मिलेगा, यानी कि ये फिर से अगर आप प्लॉट करो तो ये इस तरीके से ऐसे जाएगा और फिर इस तरीके से होते, माफ़ करिएगा, ये यहाँ जाएगा,
यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर ये इधर जाएगा, इधर से फिर इस तरीके से इधर जाएगा। तो ये फिर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रहा है। आप स्ट्रेट लाइन बनाएं या ना बनाएं, लेकिन आपको इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करने आना चाहिए कि जो वैल्यू जहाँ पर दिया है उस वैल्यू को हमें वहाँ पर पुट करना है। और इसी तरीके से आपका ये जो एक्सरसाइज है बी, इसके 3 क्वेश्चन एकदम अच्छे से सॉल्व हो गए हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ये जो आपका लाइन है एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। आ रही बात समझ में? और आप स्ट्रेट लाइन दिखाएं या ना दिखाएं, बट ये वाला पॉइंट आपको ज़रूर दिखाना है। इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स तो ज़रूर दिखाना है। उम्मीद कर रहे हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो चलिए फिर इसको इरेज करते हैं। लास्ट वाला पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 बचा उसको सॉल्व करते हैं, फिर आपका ये वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म करेंगे। तो आइए फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है 4th कह रहा है ड्रॉ कोऑर्डिनेट ग्रिड फ्रॉम -10 to 10 ऑन बोथ एक्सिस यूजिंग टेबल ऑफ वैल्यूज ड्रॉ ईच लाइन ऑन द सेम ग्रिड। यानी कि आपको खुद से यहाँ पर टेबल बनाना है। देखिए क्या कह रहा है, y इज इक्वल्स टू x-4। इसको अगर आप करना चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। क्या, जैसे y इज इक्वल्स टू x-4 है तो 4 इधर आ जाए तो x इज इक्वल्स टू y+4 हो जाए। अब आपको इस तरीके से लिखना है वैल्यू कि y की जगह पर आप कुछ रखो, x की वैल्यू आ जाए, क्योंकि देखो ये प्लस में है। तो x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, यहाँ आप लिख लो x और यहाँ पर आप लिख लो y। मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने y का वैल्यू रख दिया 1। y का वैल्यू अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। y का वैल्यू अगर मैं रख रहा हूँ मान लेते हैं 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4। y का वैल्यू अगर मैं रख लूँ -1 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इतना एक बार हम ले करके ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि अपना ग्राफ कैसा बन पा रहा है कि नहीं, और आपको स्ट्रेट लाइन ही बनाना है। अब देखिए क्या हो रहा है, इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट करिए, है ना। मैक्सिमम 5 तक गए तो यहाँ कर लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्या कह रहा है, x की वैल्यू अगर 5 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू अगर 5 है तो y की वैल्यू 1, यानी कि ये ग्राफ कहीं यहाँ पर बनेगा। x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू 0, चलो मतलब यहाँ पर, तो 0 और 4 यानी कि ये यहाँ पर ड्रॉ होगा। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू अगर ये है तो यहाँ पर -1, यानी ये ग्राफ यहाँ पर आकर के बनेगा। यानी आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर आपका जो कोऑर्डिनेट्स बना ये बना आपका 5 और 1। यहाँ पर कितना बना, ये आपका बना 4 और 0। यहाँ पर कितना बना, तो यहाँ पर आपका बना 3, x पर 3 और y पर -1। तो इस तरीके से ग्राफ बना। अब मान लेते हैं अगर मैं इसको और बढ़ा दूँ, यहाँ पर मैंने y का वैल्यू रख दिया -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, क्योंकि -2 तो y की x का वैल्यू, y का वैल्यू -2 रख दीजिए तो 4 - 2 कितना आ जाएगा, माफ़ करिएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, 2। तो अगर x की वैल्यू हम लेते हैं 2, x की वैल्यू अगर हम लेते हैं 2 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, यानी कि ग्राफ कहीं यहाँ पर प्लॉट होगा। तो आप इस तरीके से देख पा रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा है ना, ये ऐसे। फिर से मैं बोल रहा हूँ ग्राफ पेपर बनाओगे तो एकदम इजीली बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इक्वेशन बना सकते हो, यानी इक्वेशन वो बनाना है जो ग्राफ पेपर पर या फिर इसमें लाई करे। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पर है y इज इक्वल्स टू 2x-4, तो आप इसको कर सकते हो y+4 इज इक्वल्स टू 2x, 2 को इधर लेकर क्या होगे, तो y/2 + 4/2 इज इक्वल्स टू x, काट पीट लीजिए, तो y/2 + 2 इज इक्वल्स टू x। तो अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, या फिर एक पहले बना लेते हैं x और y करके टेबल। यहाँ कर दीजिए x, यहाँ कर दीजिए y। चलिए प्लॉट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने y का वैल्यू पहले रखते हैं। मान लेते हैं कि y का वैल्यू मैंने रख दिया 2, तो y का वैल्यू अगर हमने 2 रख दिया, मान लिया y इज इक्वल टू 2, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3। तो अगर हम y का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। y का वैल्यू मान लो हम 4 रख देते हैं, y का वैल्यू 4 जब हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 + 2, यानी कि y का 2 रखते ही इसका वैल्यू 4 आएगा। मान लेते हैं y का, हालांकि हमने 2 रखा था, y का हमने क्या रखा, 4 रखा है ना। y का वैल्यू अगर हमने 4 रखा तो यहाँ पर क्या रहा, y का 4 रखा तो यहाँ पर भी आपका 4 आएगा। अब मान लेते हैं कि अगर हमने क्या रखा है सर, y का वैल्यू मान लेते हैं 6, y का वैल्यू अगर हम 6 रख लेते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 6/2, तो इसको लिख सकते हैं 6/2 + 2, तो कट गया, यानी कि आ गया 5। तो y का वैल्यू अगर हम रखते हैं 6 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। इसी तरीके से y का वैल्यू अगर हम 8 रखेंगे तो इसका वैल्यू 6 आएगा। तो ये ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। फिर इसी तरीके से एक ऐसे ग्राफ प्लॉट करिए। कितना बनाना है, 8 बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना।
अब कह रहा है एक्स एक्सिस पर 3 तो वाई एक्सिस पर 2, एक्स एक्सिस पर 3 तो वाई एक्सिस पर 2, यानी कि ये कहीं यहाँ पर आकर के प्लॉट होगा ग्राफ। अब कह रहा है एक्स एक्सिस पर 4 तो वाई एक्सिस पर 4, एक्स एक्सिस पर 4 तो वाई एक्सिस पर 1 2 3 4, यानी कि ये यहाँ पर आकर के कहीं प्लॉट होगा। ठीक, इसके ठीक सामने यहाँ पर देख लीजिएगा। एक्स की वैल्यू अगर 5 है, एक्स की वैल्यू अगर 5 है तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 6 आ रही है। तो एक्स की वैल्यू चलो यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो पहले क्या था 3 और 2। ठीक, एक्स का वैल्यू अगर 4 है तो वाई का वैल्यू कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर बन रहा है। ठीक, एक्स का वैल्यू 5 तो वाई का वैल्यू 6, यानी कि ये ग्राफ कहीं यहाँ पर प्लॉट होगा इस तरीके से। एक्स का वैल्यू 6 तो वाई का वैल्यू 8, एक्स का वैल्यू अगर 6 है, एक्स का वैल्यू अगर 6 लें तो वाई की वैल्यू 8, यानी ये यहाँ पर आकर के। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये कैसे जा रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है, नहीं ये भी एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है क्या? तो इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा। नेगेटिव में वैल्यू रखेंगे तो नीचे भी आएगा। अब जैसे मान लीजिए अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका बन रहा है 3 और 2, यहाँ बन रहा है 3 2, यहाँ पर आपका क्या बन रहा है? यहाँ पर आपका बन रहा है 4 4, यहाँ पर आपका क्या बन रहा है? तो यहाँ आपका बन रहा है 5 6, यहाँ क्या बन रहा है? तो यहाँ आपका बन रहा है 6 और 8। नेगेटिव लेना है। अब आप बोल रहे हो कि सर नेगेटिव भी लेकर के दिखाइए, तो आइए ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने y का वैल्यू क्या ले लिया? मान लेते हैं कि y का वैल्यू हमने ले लिया -2। तो y का वैल्यू -2 ले लेंगे तो -2/2, तो -1 + 2 कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1। अगर इसकी वैल्यू -4 ले लें, y की वैल्यू -4 ले लें तो ये कितना हो जाएगा? -2 + 2, ये आपका हो जाएगा 0। तो अब x की वैल्यू अगर हम -2 रखें, x की वैल्यू x की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी? -2, यानी कि यहाँ पर। तो ये ग्राफ कहाँ प्लॉट होगा? यहाँ पर प्लॉट होगा। x की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू -4, यानी यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं इसको जब इस तरीके से मिलाएंगे तो ये ऐसे आके, मतलब ये भी पूरा स्ट्रेट लाइन ही जाएगा आपका, है ना। ग्राफ थोड़ा सा बेंड हो गया, बट इसको इस तरीके से मिलाएंगे तो ये आपका पूरा स्ट्रेट लाइन ही जाएगा ऐसे। ठीक, तो वैल्यू आपको वो रखना है जो कि वैरी करे। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर वो वैल्यू रखिए जो वैरी करे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है सॉल्व। अगर 2 और पार्ट बचे उसको भी सॉल्व करते हैं, फिर आपका वीडियो लेक्चर खत्म करेंगे। तो आइए फिर रिमेनिंग 2 पार्ट्स हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। कह रहा है y = 3x - 4, यानी यहाँ पर लिखिए y, यहाँ पर लिखिए x, यानी कि आप यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखो कि y आ जाए। मान लेते हैं हम y की वैल्यू रख लेते हैं 1, y की वैल्यू हम क्या रखते हैं 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 1 3 -4, तो 3 - 4 ये आ जाएगा -1। y की वैल्यू मान लो हम रख देते हैं 2, तो y की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 6 -4 कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 2। अब मान लेते हैं y की वैल्यू रख लेते हैं 3, तो y की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 3 9, 9 - 4 कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि हम इसकी वैल्यू रख देते हैं y की 0, y का वैल्यू 0 रखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4। y का वैल्यू अगर हम -1 रख दें तो -3 -4 -7 हो जाएगा। तो आइए इसमें पर हम क्या करते हैं? वेरी करके सॉल्व करते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से करना है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए हम बना लेते हैं ग्राफ इस तरीके से। जब हम ग्राफ बना लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेंगे? 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब ये आपका हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x डैश, और ये हो गया आपका y डैश। अब क्या कह रहा है? y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू +1, यानी ये ग्राफ कहीं यहाँ पर प्लॉट होगा। ध्यान समझिएगा, ये -1 ये 1, तो ये ग्राफ कहीं यहाँ पर प्लॉट होगा। अब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, यानी कि ये ग्राफ कहीं यहाँ पर प्लॉट होगा। x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू अगर लेते हैं हम 5 तो y की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी कि ये कहीं यहाँ पर प्लॉट होगा। x की वैल्यू -4 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू अगर हम लेते हैं -4 तो 1 2 3 4, x की वैल्यू -4 तो y की वैल्यू 0, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। x की वैल्यू अगर हम लेते हैं -7 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1, तो x का वैल्यू -7 ले लेते हैं, 4 5 6 7, तो हो गया आपका -7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1, यानी कि ये ग्राफ कहीं यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। तो जब आप इसको करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए क्या करना था। पहले यहाँ पर लिख लीजिए ये कौन सी वैल्यू है, पहले इसको कर लो। तो ये आपका क्या है सर? ये आपका 2 है, और ये आपका क्या बन रहा है? चलो ये 0 2, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा? 1 -1 और 1, x की वैल्यू -1 तो ये क्या हो रहा है? -1 और 1 बन रहा है। फिर 2 और 2, तो ये क्या वैल्यू है आपका? 2 और 2 है। फिर 3 और 5, ये 3 और ये क्या है आपका? 5 बन रहा है। ये क्या बन रहा है आपका? 0 और -4, तो 0 और -4 यहाँ पर बन रहा है।
एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू -4 तो वाई की वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू -4 वाई की वैल्यू 0। तो ये ग्राफ चलो यहाँ पर प्लॉट होगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए 0 -4। ठीक, अब क्या हो रहा है, अरे यार -4 है ना, -4 और 0, तो ये ग्राफ यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर प्लॉट होगा, -4 और 0 इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या बन रहा है सर आपका बन रहा है एक्स की वैल्यू -7 तो वाई की वैल्यू -1, यानी कि यहाँ पर क्या बन रहा है -7 और -1 बन रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर इसको इस तरीके से जब करेंगे तो नॉर्मली इस तरीके से स्ट्रेट लाइन एक और ड्रॉ होगा, तो स्ट्रेट लाइन ही मोस्टली आपको बनाना है। अब यहाँ पर फिर वाई एक्स कर लीजिए, सेम वही काम करना है यहाँ पर भी आपको, है ना। इस तरीके से सॉल्व करिए। तो मान लेते हैं कि अगर हम y की वैल्यू क्या रख देते हैं सर, x की वैल्यू रखते हैं, अगर x की वैल्यू हम 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। x का वैल्यू अगर हमने 1 रख दिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। x का वैल्यू अगर हमने -1 रख दिया तो -4 ही आ जाएगा आपका -8। तो इस तरीके से ग्राफ और प्लॉट करिए। ठीक, और क्या करना है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4। ठीक, 0 और -4, चलो ठीक है। अब क्या रहा, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, चलो ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा 1 0। x की वैल्यू -8 तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -8 तो y की वैल्यू -1, यानी ये ग्राफ यहाँ पर प्लॉट होगा। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। या फिर मान लो कि हम यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी रख लो, जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका 4x -4 है, तो अगर आप 0 रखोगे तो वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। 1 रख रहे हो तो वैल्यू कितना आएगा 0, -1 रख रहे हो तो अब चलो अगर मान लो वैल्यू हम ज़्यादा रखते हैं, मान लेते हैं कि हम इसके आगे बढ़ा देते हैं, x की वैल्यू हम 2 रख लेते हैं, तो 2 4 8 और ये कितना हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4, यानी ये कहीं यहाँ पर प्लॉट होगा। अब मान लेते हैं x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 3 4 12, 12 -4 8, यानी x की वैल्यू अगर आपकी 3 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी। यानी इस तरीके से ड्रॉ आपका देखिए ग्राफ इस तरीके से बनेगा, है ना, इस तरीके से देख रहे हैं ग्राफ आपका बन जा रहा है। तो इस तरीके से ही पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो 23 आपका बी यहीं पर हो गया ख़त्म। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपका 23 सी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर आज यहीं तक, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट मुलाकात में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 23 सी को सॉल्व कर रहे होंगे। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।